सबसे पहले तो आपने कोई भी ईमेल आपने क्रिएट कर लेनी है। तो जी ये बस क्या किया है, जीमेल क्रिएट की है, जीमेल बनाई है। उसके बाद मैं फाइबर पे ज्वाइन करके मैंने सिंपल क्या किया है, कंटिन्यू विद गूगल। और उस पर मेरे पास ऑप्शन था यूज़र नेम चेंज करने का, लेकिन वो फिर मैंने नहीं किया और मैंने वही अपना यूज़र नेम जो है रख लिया। ये अब फाइबर का जो है ना बेसिक इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। इसमें हम एज अ बायर इंटर हुए हैं। बायर का मतलब है कि जिन लोगों ने सर्विसेज परचेज करनी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों की गिग्स हमारे सामने शो हो रही हैं और उनकी सर्विसेज हमारे सामने आ रही है। फाइबर को अब लग रहा है कि हम एज अ बायर हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने परचेज करना है कुछ ना कुछ। तो अब वो हमें वो चीज़ें दिखा रहा है कि अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज लेनी, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन वगैरह वगैरह। और इनके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ सर्विसेज लेनी है, जैसे लोगो डिजाइनिंग। यहाँ पे कुछ सजेशंस भी आई हैं। हम इसमें अब आए हुए हैं एज अ सेलर। अब हमने क्रिएट करनी है अपनी सर्विसेज और हमने लोगों को अपनी सर्विसेज देनी है। ये हमारा सिंपल एक फाइवर का अकाउंट बन गया है। यहाँ से अब हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे। यहाँ पे मैं अपनी कोई भी डीपी जो होती है उसको इंसर्ट कर सकता हूँ। यूज़र ने मेरा चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। इसमें एक जैसे कि स्लोगन कह लें आप, लोगोस के नीचे लिखा होता है, वैसे ही हमारे अकाउंट की कोई एक लाइन स्पेसिफिक जो हम इस अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम लाइन लिख सकते हैं। तो ये बस एक अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ होती है। हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि पाकिस्तान से अकाउंट बनाया गया है, जो आईपी एड्रेस हमने यूज़ किया है और दिसंबर में बनाया गया, ये हमारे अकाउंट पे हमेशा रहेगी। अब फाइवर खुद इसमें कुछ सर्विसेज दे रहा है कि आप फाइवर से लर्न करें, और वो फिर अगर जब हम लर्न करके टेस्ट पास कर लेंगे तो यहाँ पे वो शो होगा कि इस बंदे ने ये वाला जो है ना टेस्ट लिया हुआ है। अब कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते। ये प्रोफाइल जो होती है ना, ये ऑप्शनल होती है, यहाँ तक बहुत कम क्लाइंट आते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सजाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसको हमने बेसिक एक चलाने काबल जो प्रोफाइल होती है वो बनाना है। मेन जो पर्पज़ होता है वो गिग होती है कि गिग क्या चीज़ है और गिग को हमने कैसे बनाना है। मेन चीज़ें जो होती हैं वो वाली होती हैं। अब गिग का प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, वो शायद ही एक सेशन में क्लियर हो। मैं ट्राई करूँगा कि हो जाए। कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा ताकि आप खुद उसको परफॉर्म करें, उसको एक्सपीरियंस करें, और मज़ीद नेक्स्ट सेशन में मैं वो चीज़ें दोबारा करके भी बता दूंगा। अब यहाँ पे होती है डिस्क्रिप्शन। हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मुराद है कि ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है कि हमारे बारे में मेरा नाम क्या है और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मतलब कितना मेरा पास्ट में किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, वो एक पैराग्राफ अच्छा सा बना के हमने यहाँ पे लिख देना है। एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे राइटिंग के लिए आ जाएगा कुछ भी। यहाँ पे मैंने बस बेसिक सी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब इसको अच्छा सा करके भी 4-5 लाइन में भी लिख सकते हैं। मैंने तो बस आपको बताने के लिए ही ये चीज़ें लिखी हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपकी अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आपके बारे में होनी चाहिए। आप क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। लैंग्वेज में आपने ऐड करनी है इंग्लिश जो होती है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन फॉर एग्जांपल मैं उर्दू भी ऐड कर देता हूँ, उर्दू। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लेवल होते हैं। बेसिक का मतलब होता है कि बस आपको हाउ नाउ है इस लैंग्वेज के बारे में। कन्वर्सेशनल मतलब कि आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। फ्लुएंट का मतलब है कि आप मतलब वो फ्लो के साथ बोल सकते हैं, और नेटिव का मतलब होता है कि वो आपकी मदर टंग है। अब जैसे कि उर्दू हमारी तो मदर टंग ही है, तो इसको मैं नेटिव ही रखूँगा। लेकिन जो इंग्लिश है उसको मैं एडिट करके बेसिक से फ्लुएंट कर देता हूँ, क्योंकि उससे ऊपर तो जा नहीं सकती। लेकिन खैर आप इसको कन्वर्सेशनल भी रख लें तो ठीक है, फ्लुएंट भी ठीक है, कन्वर्सेशनल भी ठीक है, इवन के बेसिक भी ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स को अटैच कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप अकाउंट अटैच करेंगे इसका मतलब है कि फाइबर की जो है ना, फाइबर को आप पे ट्रस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये प्रोसीजर जो होता है ना, ये अब तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले तो गिग बनाते वक्त भी ये चीज़ें कह देते थे कि आपने ना इन चीज़ों को अटैच करना है।
आगे फाइवर को आप पे ट्रस्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्किल्स। यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स लिखनी है। काफ़ी ज़्यादा स्किल्स ऐड कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि आपके पास जो स्किल्स हैं मेन, उन्हीं को टारगेट करके वही लिखें। जिन लोगों के पास कोई स्किल नहीं है उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वो उनका किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, तो फॉर एग्जांपल किसी का डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी का राइटिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी का वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट होगा, वो उस चीज़ की प्रोफाइल आप बना लें। अपनी स्किल्स यहाँ पर लिख लें कि फॉर एग्जांपल अगर डिज़ाइनर की बात करें तो लोगो डिज़ाइन करना है, पिक्चर एडिटिंग है या कैनवा डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे वो अपनी स्किल्स दे दे, अपनी गिग भी उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट कर दे और वो साथ साथ उन स्किल्स को सीखता भी जाए। क्योंकि ये जो फाइवर पे हम प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्लाइंट पाने के लिए। कोई भी बिजनेस है उसको टाइम तो लगेगा ही, तो आप कोशिश करें कि उस टाइम के अंदर अंदर आप वो चीज़ जो है उस पर ग्रिप हासिल करने जो आप स्किल या सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कुछ खास पता नहीं है, ना डिज़ाइनिंग का पता है, जो मेन चीज़ें हैं इन चीज़ों का नहीं पता, तो इसमें फिर आप क्या कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मेरी डिज़ाइनिंग मतलब कि मुझे करनी नहीं आती बिल्कुल भी, तो मैं ये कर सकता हूँ कि अपनी मैं गिग जो है वो डिज़ाइनिंग के ऊपर बनाऊंगा, प्रोफाइल डिज़ाइनिंग के ऊपर बनाऊंगा, और मैं फेसबुक या इवन के फाइवर से ही या किसी भी प्लेटफॉर्म से या मेरे फ्रेंड्स से जैसे करके भी मैं लोग ढूंढूंगा कि यार आपके पास किस के पास डिज़ाइनिंग स्किल है। फिर मैं उनसे डील कर लूँगा कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा डिज़ाइनिंग का, तो मैं ना फिर वो उससे मैं डायरेक्टली जो है डील खुद करूँगा क्लाइंट से। लेकिन आप ऐसा करना, काम मेरा आप करके दे देना, और जो आपकी पेमेंट होगी वो मैं आपको कर दूंगा। उसके साथ आप पेमेंट प्रोसीजर भी पहले ही डिसाइड कर सकते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना हो। तो टेक्निकली हम यही काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास देखा जाए तो मैं मतलब कि कुछ खास स्किल्स नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि फाइवर को मैंने कैसे यूज़ करना है, अपने किसी भी अकाउंट को मैंने कैसे बनाना है, कैसे डील करना है, क्लाइंट्स को कैसे लेके आना है, मैनेज कैसे करना है। तो और जहाँ तक बात है ढूंढने की, तो नेक्स्ट आप किसी भी बंदा जो एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, उसको उसके साथ आप कांटेक्ट करके उससे काम करवा सकते हैं। तो बाकी अब हम कुछ और भी एक चीज़ होती है कि सबसे पहले आप ये बता दूं कि फाइवर पे एज जब स्टार्टअप हम लेते हैं, हमारे पास 7 गिग्स का ऑप्शन होता है। 7 गिग का मतलब कि 7 सर्विसेज देने का ऑप्शन होता है। अगर हम बात करते हैं डाटा एंट्री की, अब डाटा एंट्री पे एक गिग नहीं बन सकती। डाटा एंट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता चल जाएगा अभी। और इसका मतलब है कि कम से कम अगर आप डाटा एंट्री की बात करते हैं 2 गिग्स बनेगी, अगर आप डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो उस पर भी 2 से 3 गिग्स बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन तकरीबन 3 से 4 सर्विसेज दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर एक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरी आप वेब की सर्विसेज भी दे सकते हैं, थर्ड आप डाटा एंट्री की खुद सर्विसेज दे सकते हैं। अब डाटा एंट्री ये चीज़ है, इसको मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आप में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ खास स्किल्स नहीं होंगे, कुछ ना ही इंटरेस्ट होगा, ना ही उनको ज़्यादा जो एक्सपेंसिव सर्विसेज होती हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब है, कोडिंग वगैरह आ जाती है, उन चीज़ों का नहीं पता होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपल डाटा एंट्री की सर्विसेज भी साथ दे सकते हैं। वो एक बहुत ही आसान काम जो सबसे हर बंदा ही तकरीबन डाटा एंट्री कर लेता है। सिर्फ क्लाइंट के मैसेज को समझने की देर होती है, वो क्या कहना चाह रहा है क्लाइंट, उसने इंग्लिश में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, अगर वो उसको पता चल जाए तो कोई भी बंदा डाटा एंट्री का काम कर सकता है। वो सिंपल ऐसे होता है कि क्लाइंट आपके पास आके आपको कह देगा कि मुझे न्यूयॉर्क में इतने लोगों की डिटेल जो है वो चाहिए। तो आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल पे जाके 1 बाय 1 सर्च करके उसको डिटेल बना के दे देंगे, एक लिस्ट बना के दे देंगे कि ये डिटेल है। इसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि ये डाटा एंट्री का काम है। तो अब यहाँ पे मैं जो मोस्टली सर्विसेज अपनी दे रहा हूँ मेरी होती हैं एडवांस एक्सेल का काम होता है। तो सपोज के इधर मैं आपको बस बताने के लिए लिख देता हूँ कि एक्सेल VBA। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल में मैं एक्सपर्ट ही लिखूंगा, बेशक मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन उनको तो ये बात नहीं पता। अब यहाँ पे अगर आप डिज़ाइनिंग का काम करते हो तो यहाँ पे अब लोगो, एनिमेशन, जैसे कि कुछ सजेशन में आ रहा है, लोगो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइन, 2D लोगो, 3D लोगो, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे डाटा लिखूंगा तो वो आगे आ जाता है, डाटा लाइफ एंट्री या जो भी डाटा मैनेजमेंट, डाटा एंट्री खुद आ रहा है, बिग डाटा एंट्री, टाइपिंग का काम लिखेंगे वो भी आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे
आपको ऑटोमेटिकली सारी की सारी सजेशंस जो हैं वो मिलेंगी। तो आपने मैक्सिमम यहाँ पे अपनी स्किल्स में ऐड करते हैं। एजुकेशन ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान, और कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, और टाइटल मेरा है बीएससी, मेजर में मैंने किया है कंप्यूटर साइंस, और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2020-21 में मैंने कंप्लीट कर लिया। तो वो यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल कि मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स, जैसे कि फ्रीलांसिंग के कोर्सेज होते हैं पे वो सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डीजी स्किल्स ने मुझे दिया था 2021 में ही मैंने कंप्लीट किया था। इस तरह याद होगा कि फ्रीलांसिंग का कोर्स मैंने किया। यहाँ पे आप अपनी डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी लिख के अपलोड कर सकते हैं। और ये एक हमारी बेसिक प्रोफाइल जो है ना, इसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने ऐड अप नहीं की, लेकिन ये एक बेसिक जो प्रोफाइल है वो बन गई है फाइवर की।